क्या मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर बीएसपी को नई दिशा दी है या ये बस एक मजबूरी है? आकाश आनंद की इस वापसी के पीछे क्या है? मायावती की कोई गहरी रणनीति या पार्टी में बढ़ती चुनौतियों का दबाव? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम 2027 के यूपी चुनाव में बीएसपी को फिर से सत्ता की रेस में ला सकता है? आज बहुजन समाज पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इस मीटिंग में देश भर से पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के जिला अध्यक्ष शामिल थे। मायावती ने साफ किया कि आकाश आनंद अब पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे और उन्हें 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। आकाश आनंद को मीटिंग से पहले मायावती के साथ साये की तरह देखा गया और सूत्रों के मुताबिक वो मीटिंग हॉल में मायावती के ठीक पीछे चलकर आए। क्या ये एक संकेत था कि मायावती आकाश आनंद को फिर से पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही हैं? आज बहुजन समाज पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इस मीटिंग में देश भर से पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के जिला अध्यक्ष शामिल थे। मायावती ने साफ किया कि आकाश आनंद अब पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे और उन्हें 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। आकाश आनंद को मीटिंग से पहले मायावती के साथ साये की तरह देखा गया और सूत्रों के मुताबिक वो मीटिंग हॉल में मायावती के ठीक पीछे चलकर आए। क्या ये एक संकेत था कि मायावती आकाश आनंद को फिर से पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही हैं? आकाश आनंद की सियासी यात्रा किसी से छिपी नहीं है। 2019 में उन्होंने आगरा की एक रैली से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। मायावती ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की जिम्मेदारी दी थी और फिर दिसंबर 2023 में उन्हें औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को परिपक्वता की कमी का हवाला देकर उनकी जिम्मेदारियां छीन लीं। इसके बाद मार्च 2025 में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर कर दिया। लेकिन अब महज 2 महीने बाद मायावती ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस ले लिया है। सवाल ये है कि क्या मायावती ने आकाश आनंद को वाकई माफ़ कर दिया या ये फैसला पार्टी की मजबूरी है? बीएसपी की स्थिति पिछले 1 दशक में लगातार कमज़ोर हुई है। 2007 में पार्टी ने यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी का वोट शेयर 2007 के 30.43% से घटकर 2024 में महज 9.24% पर आ गया। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा दलित नेता बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की, जबकि बीएसपी का उम्मीदवार सिर्फ 13,000 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहा। पार्टी के सामने एक और चुनौती है, जाटो और रविदासी वोटों का इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होना। मायावती को अब न सिर्फ दलित वोट बैंक को वापस लाना है, बल्कि गैर जाटो, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटरों को भी जोड़ना है। क्या आकाश आनंद इस चुनौती को पार कर पाएंगे?
मायावती ने अपने प्रेस नोट में साफ किया कि आकाश आनंद की वापसी पार्टी के हित में है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर वो पार्टी की नई ऊर्जा देना चाहती हैं, लेकिन कुछ जानकार इसे मायावती की मजबूरी मानते हैं। पार्टी के अंदर कई नेता मानते हैं कि मायावती का नेतृत्व अब पुराना हो चुका है और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए आकाश आनंद जैसे चेहरे की जरूरत है। मायावती ने यह भी कहा कि वो किसी को पार्टी में समानांतर सत्ता नहीं चलाने देंगी और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती आकाश आनंद को पूरी आज़ादी देंगी या फिर वो पहले की तरह उनके फैसलों पर नज़र रखेंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती अब आकाश आनंद के जरिए युवा और दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेंगी, साथ ही गैर जाटव ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को भी टारगेट करेंगी। आकाश आनंद की नई भूमिका में वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगी। उनके पास 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर की टीम होगी और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो बीएसपी के कैडर को एकजुट करें और ज़मीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को बढ़ाएं। आकाश आनंद पहले भी अपनी आक्रामक स्पीच और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते रहे हैं। 2019 में उन्होंने मायावती को ट्वीट अब एक्स अकाउंट पर लाने का श्रेय लिया था और उनकी रैलियां हमेशा युवाओं को आकर्षित करती रही हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आकाश आनंद को न सिर्फ पार्टी के अंदर पुराने नेताओं का भरोसा जीतना होगा, बल्कि बाहर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं से भी मुकाबला करना होगा। क्या आकाश आनंद मायावती के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे या फिर ये वापसी भी एक और उतार चढ़ाव की कहानी बनकर रह जाएगी? अब बात करते हैं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की। बीएसपी के लिए ये चुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। अगर आकाश आनंद पार्टी को एकजुट कर पाए और युवा वोटरों को जोड़ पाए तो बीएसपी फिर से सत्ता की रेस में आ सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें न सिर्फ दलित वोट बैंक को वापस लाना होगा, बल्कि गैर जाटो ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटरों को भी अपनी तरफ करना होगा। मायावती ने साफ किया है कि वो किसी भी गठबंधन से दूरी बनाकर रखेंगी, लेकिन अगर बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो पोस्ट पोल अलायंस का रास्ता खुल सकता है। जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद की वापसी बीएसपी को नई ऊर्जा दे सकती है, लेकिन मायावती को भी आकाश आनंद को पूरी आज़ादी देनी होगी। 2027 यूपी चुनाव में बीएसपी की संभावनाएं। अगर बीएसपी को 2027 में वापसी करनी है तो आकाश आनंद को युवा जोश और अनुभव का मिश्रण बनाना होगा। उन्हें मायावती के अनुभव का सम्मान करते हुए पार्टी में नई ऊर्जा लानी होगी। आकाश आनंद को एक ऐसे नेता के रूप में उभरना होगा जो न सिर्फ दलितों की आवाज़ बने, बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चले। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। ये तो थी बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी की पूरी कहानी। क्या ये वापसी पार्टी को नई दिशा देगी या फिर ये एक और सियासी ड्रामा साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली पॉलिटिकल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।